हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 2.7 चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का है। ये केमिस्ट्री का कैसे करना है देखिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है और कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहेगा। देखिए क्वेश्चन हमें दिया है 18 ग्राम ग्लूकोज, हमारे पास 18 ग्राम ग्लूकोज है, उसका फॉर्मूला C6H12O6 वो भी हमें दिया हुआ है। इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर, पानी का जो वेट है वो 1 kg है। 1 किलो वाटर के अंदर हमने 18 ग्राम ग्लूकोज डाला है। अगर आपसे यहीं पे कोई पूछे कि यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है, क्योंकि पानी है 1 किलो तो पानी बनेगा सॉल्वेंट और ग्लूकोज बनेगा हमारे पास सॉल्यूट। फर्स्ट लाइन से हमें सिर्फ ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे ये लिखा है एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार। अब पूछ रहे हैं कि अब पानी कितने पे बॉईल होगा। देखो क्वेश्चन का कंसेप्ट समझो। पहले क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है कि अगर अकेला पानी होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जिसको कैल्विन में करें तो इट विल बी 373.15 कैल्विन। ये होता है जब पानी प्योर होता है। लेकिन अगर आपने पानी में कोई सॉलिड चीज़ डाल दी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसी को बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हुआ भी यहाँ पे यही है कि हमारे पास 1 किलो पानी था तो उसका स्टार्टिंग में जो बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा इट विल बी 373.15। पर हमने जब सॉलिड चीज़ जो कि ग्लूकोज है डाला तो बॉइलिंग पॉइंट हल्का सा बढ़ेगा। इसी बढ़ने को बोल रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बढ़ने के बाद नया बॉइलिंग पॉइंट पूरे सॉल्यूशन का क्या होने वाला है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरे हिसाब से आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर सिर्फ एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला ये है कि डेल्टा TB इज इक्वल्स टू होता है KB इंटू M। डेल्टा TB को बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट में कितने का चेंज आया, कितनी का इंक्रीज आया। KB को बोला जाता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दी है, तो आपको KB 0.52 दिया है और स्मॉल m होता है मोलैलिटी, ठीक है ना, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का आपको यहाँ फॉर्मूला यूज़ करना है, मोलैलिटी का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा आपको, उसके बाद इसकी वैल्यू रख देना और आंसर आ जाएगा आपका डेल्टा TB का। तो पहला निकालना है डेल्टा TB, लेकिन डेल्टा TB निकालने के लिए m यानी मोलैलिटी भी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो सुनो, पहले मोलैलिटी क्या होती है ये पता है ना, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर आता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, B का मतलब है सोल्यूट और N का मतलब है मोल्स। तो ऊपर आएंगे सोल्यूट के मोल्स, सोल्यूट को नहीं यहाँ पे ग्लूकोज, यानी ऊपर आएंगे ग्लूकोज के मोल्स और नीचे आता है मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट kg में। ये समझ में आया। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है ऊपर आते हैं सोल्यूट के मोल्स और नीचे आता है सॉल्वेंट का मास, लेकिन सॉल्वेंट का मास होना चाहिए kg में। सोल्यूट कौन है, ग्लूकोज, तो ऊपर लिखना है हमें ग्लूकोज के मोल्स और सॉल्वेंट कौन है, पानी, तो यहाँ पे हमें लिखना है पानी का वेट लेकिन kg में, जो कि हमें दिया है 1। तो नीचे तो आ जाएगा 1 और ऊपर हमें निकालना है मोल्स। तो हम निकालें, ज़रा स्टार्ट करते हैं। देखो तो हमारा डेल्टा TB का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB। M का फॉर्मूला मैंने क्या बोला है, यहाँ पे लिखना है ऊपर मोल्स और नीचे आएंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। वैल्यूज पुट करें। अच्छा एक और चीज़, मोल्स का फॉर्मूला पता है क्या, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ऊपर लिखेंगे गिवन वेट या गिवन मास और नीचे आएगा मोलर मास। देखो डेल्टा TB तो हमें निकालना है, ठीक है। KB कितना दिया है हमें, KB हमें दिया है 0.52, यहाँ तक भी सही है, इनटू ऊपर लिखने मोल्स। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ NB का जो फॉर्मूला होगा वो होगा गिवन वेट अपॉन मोलर मास। गिवन वेट किसका होगा, यहाँ पे गिवन वेट होगा सोल्यूट का, ठीक है ना, B का मतलब है सोल्यूट। यहाँ पे देखो समझो, मोल्स किसके रखने हैं, सोल्यूट के मोल्स निकालने हैं, तो वेट किसका रखोगे, सोल्यूट का, और मोलर मास भी किसका रखोगे, सोल्यूट का। तो सबसे पहले यहाँ निकालना है वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया, 18 ग्राम, तो ऊपर तो आ जाएगा 18, लेकिन इसके बाद निकालना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास कैसे निकालोगे, तो सुनो पहले मैं निकाल के दिखा देता हूँ मोलर मास कैसे निकालना है। जो WB है यहाँ पे वो है हमारे पास 18 ग्राम और मोलर मास का मतलब है हमें C6H12O6 का मोलर मास निकालना है, यानी ग्लूकोज का मोलर मास। तो सुनो, एक कार्बन का मास होता है 12, तो 6 का कितना हो जाएगा, 12 6 हो गया 72 प्लस एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 12 का हो जाएगा 12 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 6 का हो जाएगा 16 6 96।
इसको ऐड कर लेना तो मोलर मास आएगा 180, ठीक है ना। तो मोलर मास आएगा 180, तो ऊपर रख दोगे 18 और नीचे रख दोगे कितना 180, समझ गए। तो यहाँ से आप देखो, तो अगर मैं यहाँ पे अभी फॉर्मूले रखूँ के बी इक्वल्स टू, मोल्स का फॉर्मूला क्या बोल रहा हूँ मैं, मोल्स का फॉर्मूला क्या बोल रहा हूँ, ऊपर क्या लिखना है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, और नीचे आएगा ये WA जो कि है आपका kg में। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, हम रख सकते हैं। के बी कितना दिया है 0.52 इंटू WB क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट यानी कि वेट ऑफ ग्लूकोज जो कि है 18 ग्राम, अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना आया है 180, अपॉन यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी पानी का वेट कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1, 18 1 सा 18 और ये हो गया 18 10 सा 180, ठीक है। 0.52 को 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल और खिसक जाएगा, तो इट विल बी 0.052। तो जो डेल्टा TB आ रहा है उसकी वैल्यू आ रही है 0.052, यानी बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज़ होगा वो 0.052 का होगा, ठीक है। पर हमें इंक्रीज़ निकालने को नहीं बोला, हमसे उसने बोला है कि फाइनली बताओ कि कितना होने वाला है। तो सुनो, डेल्टा TB का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, TB माइनस TB नॉट। TB क्या होता है, TB होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब समझ रहे हो, देखो होता ये है कि पहले सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, फिर सॉलिड चीज़ डाल दी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ये है बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और ये है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। हमें निकालना है TB, TB याद है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। डेल्टा TB कितना दिया है 0.052, ये हमें पता नहीं है, यही तो हमें निकालना है। और TB नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट यानी जब पानी प्योर रहा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, पर हमें आंसर कैल्विन में देना है, तो कैल्विन में होता है 373.15, ठीक है। ये माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इट विल बी 0.052 प्लस 373.15 इक्वल्स टू TB। तो इसको जोड़ लेते हैं, कितना आ रहा है 373.15, ये 0.052 जोड़ो तो हो जाएगा 2 5 5 10, ये हो जाएगा 2 3 7 3, ठीक है। तो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है इट इज़ 373.202 केल्विन। तो ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में यूज़ हुआ था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट, ठीक है। थैंक यू।